हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी थॉट्स क्या थी, उनका माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह की सोचों में इन्वॉल्व थे। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं इसको कम्प्लीटली लव कॉन्टेक्स्ट में करूँ, लव रीडिंग करूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स की और टैरो रीडिंग की ब्यूटी यही होती है कि आप सेटिंग और थीम कुछ और सेट करते हैं और कार्ड्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो बताते हैं। तो कोशिश तो मेरी यही है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव, रोमांस आपको लेकर। लेकिन डिपेंड करेगा कि रीडिंग क्या आती है और कार्ड्स क्या आते हैं। बहुत सी एनर्जी जनरलाइज भी हो सकती है और हो सकता है कि पर्टिकुलरली ये लव रीडिंग भी हो। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। टेलीपैथी, ऑलराइट, इंटेंस। देखिए आपको सोच तो बहुत ज़्यादा रहे थे और यहाँ पर ये इंटेंस सिचुएशन में कंफ्यूजन, स्केप्टिकलिटी नज़र आ रही है, कंफ्यूजन नज़र आ रही है। आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा आपसे घबराते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनके माइंड को, इनकी सोल को, इनके मूवमेंट को, इनके बॉडी जेस्चर्स को बहुत क्विकली पिक करते हैं। इनफैक्ट आप इनके लिए एक स्कैनिंग मशीन हैं। आप इनके उठने बैठने, सोचने, बोलने चलने से आप इनकी एक एक बात, इनकी अपकमिंग अटेम्प्ट्स को बहुत तगड़े तरीके से पकड़ लेते हैं। तो ये इनको मालूम है कि मैं अगर कोई भी बात सोचूंगा या सोचूंगी, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें, वो मेरे सोचने से ही उसने पिक कर लेना है। ये बात इनको अच्छी तरीके से पता है। तो एक इनकी जो आजकल कैफियत हुई हुई है ना, वो ख़ुद भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त लो फील कर रहे हैं या इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है। तो अभी प्रोसेस टाइम चल रहा है। कुछ मोमेंट्स को ये ज़रूर रिकॉल कर रहे हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो पास्ट में बहुत अच्छे रहे। कभी कभी उनको याद करके ये बहुत ही एक फैंटेसाइज उसको करते हैं और एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि यार वो टाइम कितना ज़बरदस्त था, उस वक्त कितना मज़ा आया था। इन्होंने कल रात कुछ ऐसे पास्ट में गुजरे हुए आपके और इनके मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिजॉइस किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ वक्तन फ़वक्तन, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके, रिश्ते के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, इनके ऊपर ना कुछ चीज़ें एक बड़े कड़वे सच के तजुर्बे की तरह ना सामने आ रही हैं। तो जिन पर ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, वहाँ से इनको बहुत अजीब अजीब सी बातें पता चल रही हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब एक एक करके क्यों इनके मुखौटे, इनके नकाब जो है ना वो उतर रहे हैं। तो ये कल रात में इस कैफियत में ज़रूर थे। आजकल किसी कंटेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं इस तरह की, या कोई ऐसा एक्सपोजर है इनका जिससे ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रिलेट करते हैं। अक्सर लोगों को स्क्रॉलिंग करते हुए जो है वो कोटेशंस का और कुछ ऐसे पेजेस को वो फॉलो कर लेते हैं जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड तो होते हैं। और मोबाइल तो आजकल एक ऐसी चीज़ है कि आपके माइंड में जो चल रहा होता है, टेलीपैथी जो चल रही होती है, मोबाइल फ़ौरन वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। तो जो वो कैफियत आपके अपने माइंड में चल रही होती है वो सामने जब आने लगती है तो इंसान को एक्सप्रेशन के अल्फाज मिल जाते हैं। तो फिर वो हो सकता है आपको, उन्होंने कल रात, अगर आप चेक कीजिएगा, अगर इनको बहुत आदत है आपको कुछ रील्स और अपने फॉरवर्डेड मैसेजेस शेयर करने की, तो आप उसमें चेक कीजिएगा कि इन्होंने आपको किस तरह का कंटेंट भेजा। और जिस तरह का इन्होंने आपसे कंटेंट शेयर किया है, चाहे आप लोग एक ही घर में रहते हो या अलग अलग रहते हो, तो आपको उससे इनकी कैफियत का अंदाज़ा होगा कि कल रात ये क्या सोच रहे थे। नो डाउट ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में कि मैं जो भी मेरे माइंड में चलेगा ना वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंचेगा। अब वो रोमांस हो,
वो सोचें हो, वो इंटेंसिटी हो, वो कन्फ्यूजन हो, वो टेंशन हो, वो स्ट्रेस हो, वो जो भी चीज़ हो, मेरी बॉडी की रेस्टलेसनेस हो, जो कुछ भी चीज़ हो, मैं उसको हारमोनियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूँ कि मैंने कोई नए नए मोमेंट्स को क्रिएट करने का मेरा दिल चाह रहा है, तो मैं सिर्फ सोचूं और सामने से वो चीज़ होने लगेगी। और जैसे मैंने कहा कि इनका ना एक अच्छी रूह होती है ना, एक अच्छी सोल होती है, वो कनेक्शंस को लेकर चाहती है कि उसके अंदर वो इंक्लूड करे कि मेरे हर अच्छे बुरे वक्त का साथी होना चाहिए ये इंसान। तो ये कल रात अगर कुछ इस तरह की बहुत इंटेंस सोचों में थे, तो ये जब कभी भी कुछ कैसे किसी भी ऐसे मोमेंट को, जो मैंने इनको एक्सपीरियंस की बात कही, ऐसा लग रहा है कि जब कभी भी कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपीरियंस रिकॉल कर रहे थे, तो उनको बार बार एक इंसान जहन में आ रहा था, वो आप, कि ये मसला हुआ था तब भी ये मेरे साथ था या मेरे साथ थी, मुझे उसने जब बुरा तजुर्बा दिया तब भी मेरे साथ ये मौजूद थी। तो ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कितने अहम हैं, और ये आपको लूज़ करने का सोच भी नहीं सकते, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये आपको लूज़ करें। पता नहीं ये इतने करेजियस हैं कि ये आपको ये सारी बातें कहें, बोले, लेकिन कल रात आपके पर्सन इस तरह की सोचों में डेफिनेटली थे। और ये टेलीपैथी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी का तो मैं कहूँगी कि कोई नेमुल बदल ही नहीं है, यहाँ पर कोई कह ही नहीं सकता कि टेलीपैथी नहीं थी। शायद आप खुद भी रात को बीच में उठ गए होंगे और आपको खुद भी बेचैनी सी महसूस हो रही होगी, आपकी अच्छी भली नींद, जिसको कहना चाहिए कि आप बहुत डीप नींद में होंगे, लेकिन आपको जब आप उठे होंगे, आपकी आँख खुली होगी, तो ऐसा लगा होगा कि जैसे आप बहुत भरपूर नींद लेकर उठे हैं। तो वो यही पोर्शन होगा कि इन्होंने आपको इतना इंटेंसली सोचा है कल रात में, कि कल रात अपने पूरी एक लम्हे में, जैसे कहना चाहिए ना, लाइफ एवेल्युएशन को जब देख रहे थे, तो इनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेनियन, अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हुए नज़र आए हैं। लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? वेल, इस वक्त तक तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल रात ये बहुत डीप थिंकिंग में थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात वो क्या सोच रहे थे? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एम्परर, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाइज और लोज तो पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड से ही नज़र आ गया। एक अननेसेसरी सा इनको खौफ बैठ गया है कि जल्दी से ना इनके पास कुछ ऐसा आ जाए कि ये सबसे पहली चीज़ जो वो करें फिक्स, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जितने भी पैसों के मामलात हैं ना, उसको जल्दी से उन फिल इन द ब्लैंक्स को ना ये डन कर दें। ये बहुत ज़्यादा आजकल या तो एक्सट्रीम लेवल पर सो रहे हैं, या ये बहुत बोझल हुए हैं, जो कि ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। इनको अपने आप पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन एक ईगो का प्रॉब्लम ये है कि ये बात किसी को ये कह नहीं सकते कि इनको कितना ज़्यादा अंदाज़ा है कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को ना वेस्ट किया, टाइम को, रिसोर्सेस को, आइडियाज़ को। ये बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये किसी को कहेंगे तो वहाँ पे भी बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी कि लूज़र हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को ना कैलकुलेट कर रहे हैं। कल रात इन्होंने बहुत कैलकुलेशन की है, और एक मेज़ नहीं होता कि जैसे मैं कहाँ से शुरू करूँ और किन किन लिब्रिन से होता हुआ मैं कहाँ कहाँ से गुजरते हुए उसको अपना एंड पॉइंट पहुँचा दूँ। ये उस तरह की चीज़ों में बहुत हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरे पास अचानक से बड़ा जैकपॉट टाइम आ जाए और मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर देन इनको अच्छे तरीके से फिर इनको एक रियलाइज़ होता है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है।
तो जो चीज़ ये अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं वो सिर्फ फीलिंग्स और जेस्चर हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं एटलीस्ट ये चीज़ तो कर सकता हूँ ना, मैं ये चीज़ तो बोल सकता हूँ, मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ। ये वाली चीज़ कल रात इनका अपने आप को संभालने वाला कह लें, अपने आप को समझाने वाला एक एटीट्यूड कह लें, अपने ही मतलब अपने ख़यालात में मगन रहने वाला कह लें। चेक करें भाई कि क्यों इतना सो रहे हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है अपने आप को, मतलब मैं अगर कहूँ स्ट्रेट अवे तो हो सकता है आप इनको हेल्प कर सकें, बिकॉज वैसे ही आपको इतना वैल्यू करते हैं, और ये वाला कंसर्न आपकी आपकी वजूद में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। कि आप इनसे पूछें भाई कि तुम ये अपने आप को ना कर्स कर रहे हैं, लान तान अपने आप को कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रा पूछें कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्यों तुम्हारी ऐसी कोई सोचें हुई हुई हैं। अगर आपको इनकी गुफ्तगू में ऐसा एलिमेंट नज़र आए तो ज़रूर आप इनको ये बात समझाएं कि क्यों ये अपने आप को कर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों डाला हुआ है। लिव इन द मोमेंट वाली बात करवाएं इनको कि अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सोचो, ख़ुद से मत प्रोवोक कीजिएगा, कन्वर्सेशन डेवलप करें, और जब कन्वर्सेशन डेवलप हो तो ऑटोमेटिकली आप इस सिचुएशन में इनको ग्रैब कर लें। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में अपने आप को समझ रहे हैं कि जैसे मैं अनफिट हूँ, मैं कमिटमेंट देने के लिहाज से अनफिट हूँ, मैं वो अपने एंड से नहीं दे पा रहा, मैं सिर्फ पीस मेंटेन कर सकता हूँ। पिजन जो है वो एक यहाँ मौजूद है, साथ में बड़े बड़े हॉर्न्स वाला जो वो एक वो होता है ना, एपिक्स, वो यूनिक, यू आर वेरी यूनिक फॉर दिस पर्सन। और इनको ये अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर्स करते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप में बहुत लेस है, और उसमें ये इनको लग रहा है कि सब ने एक 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 करके जो है फाइनेंसेस की वजह से मुझको छोड़ दिया। नाउ ही और शी इज़ द ओनली वन जो इस रिश्ते में मेरे पास रुका हुआ है या रुकी हुई है। 4 ऑफ सोर्ड्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि इनको बहुत सा ना अपने आप को कर्ज करने में, आप देखें ये इंसान अपना पूरा एक टाइम रिकॉल कर रहा है कि क्या घर था, क्या लाइफ थी, क्या रिसोर्सेज थे, एक टॉप लेवल से ही अपनी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन इसके सारे फाइनेंसेस, इसकी सारी रिसोर्सेज इसके सर के ऊपर हैं। जिनको देना चाहिए था वक्त पर, उन यानी गलत लोगों को फीड कर दिया, जो डिज़र्विंग थे उनको नहीं दिया, जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको ज़बरदस्ती दिया, कहीं कहीं पर पीपल प्लीज़र हो गए, कहीं कहीं पर वैलिडेशन, ट्रस्ट वैलिडेशन पे चले गए। तो ये एक तरीके से उन तमाम चीज़ों, और वो सब लोग अब रहे भी नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्ज कर रहे हैं कि मैंने कितना प्राइम टाइम अपना जो है ना वो वेस्ट कर दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? देखिए मैंने वही वाली बात कही थी कि ईगो पर है ये बात। बहुत चीज़ें इनके हाथ से ज़ाया हो गई, लेकिन ये अब भी अपने भरम को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कैसे किसी को ये बताएं कि अब एक सिंगल पेनी प्रॉब्लम है, ये कैसे किसी को अब ये बताएं कि बहुत ख़र्चा हो गया है, ये कैसे किसी को बताएं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना ख़र्चा करते हुए, मैंने इतना सारा ख़र्चा कर दिया, इस तरह की चीज़ें। और अब ये बजटिंग करना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, तमाम चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर ना इनको कुछ कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे अपने आप को मिरर कर रहे होंगे कि देखो तुमने ये गलतियाँ अपनी ज़िद में आके की थी। अब वो चीज़ें बिल्कुल इनके आमने सामने कन्फ्रंट हो रही हैं, तो इनको फ़ील हो रहा है कि मेरे बहुत से अटैम्प्ट्स जो थे वो गलत रहे। अब ये कल रात समझ लीजिए कि आज जब आप उठेंगे और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, तो यकीन कीजिए आपका ना बहुत अजीब सा दिन गुजरेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने कल जो भी बातें सोची हैं उन्होंने एक तरीके से सोच के आपको माइंड में रखा है। और जब माइंड में रखा है तो वो इसलिए कि जैसे उनके पास कोई बोलने के लिए कोई है और सुनने के लिए कोई है, तो उन्होंने अपनी तमाम सोचें जो कल रात की थी वो आपको टेलीपैथिकली ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब आप जो है ना, आज आप रेस्टलेस रहेंगे क्योंकि ये आपकी तरफ डिलीवर हो चुकी हैं। अब आपने हैंडल करना होगा। मैं आपको यहाँ तक बता दूँगी
कि ये कल रात क्या क्या सोच रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है ये देख लीजिए। अगर आप इस इमेज को समझ सकें, ये इमेज टेलीपैथी को इससे ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इनको आपसे उम्मीद है, इनको आपसे लगाव है, इनको पता है कि आप इनको हील करते हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप होपफुल हैं। ये साइड तो मैं दिखा नहीं सकती। आपके पास हर तरह का वो आइडिया है, हर तरह का वो सलूशन है जिससे इनके बहुत सारे वोन्ड्स जो है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं, हील हो सकते हैं। तो ये आपको लेस प्रोवाइड करके आपका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन एनर्जी का लेंगे, बिकॉज इनको मालूम है कि आपके पास बहुत सारे टेक्टिक्स हैं जिससे लेस प्रोवाइड करने पर मोर रिसीविंग हो सकती है। आप इनका एक बहुत होपफुल पंचिंग पिलो हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कही थी वो आज आप पूरे दिन फेस करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी समझ लीजिए कि बड़ी है। एक तो आपने अपने आप को भी संभालना है, फिर आपने इनको भी संभालना है। तो कल रात ये इस तरह की बातें सोच रहे थे। लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि करेज चाहिए होता है इस बात को एडमिट करने के लिए और बोलने के लिए। ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, इनका क्या बिहेवियर हो रहा है, इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसको आप कैसे परसीव करते हैं साइलेंटली, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं साइलेंटली, वो ये अपने जेस्चर्स के थ्रू आपको शो करेंगे। और ये आजकल बहुत से अजीब अजीब सी इनके एक्शंस हो रहे होंगे, और ये जब ये आपको पूरा दिन 24 घंटों में जिस भी तरह का एक्शन जो भी कुछ बताते हैं ना, ये उसमें यही चाहते होंगे कि आप इसको प्रोसेस करें, और फिर आप इनको ये रात में बैठ के फिर सोचते होंगे कि इसने आज मेरे इस जेस्चर से क्या रिएक्शन जो है ना वो एज्यूम किया। आप भी इनको बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। एंड साइलेंस है, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इंट्यूटिव पावर बहुत एक्टिवेट हुई हुई है। सोल कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और सोल मेट वाइब्स पर बहुत एनर्जी एक्टिवेट हुई हुई है। तो बस समझ लीजिए कि ये सारी दुनिया के ऊपर से अपना भरोसा उठा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर से अपना भरोसा नहीं उठा सकते। ये अपने लाइफ के इस वक्त जिस भी फेज़ से गुज़र रहे हैं, उस फेज़ में आप इनका एक बहुत बड़ा साइकाइट्रिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तो कल रात ये क्या सोच रहे थे? कल रात ये सब कुछ सोच रहे थे, विच इज़ वेरी 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 इंटेंस। मैं आपको फिर से यही एडवाइस कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है ख़ुद से आगे बढ़कर चीज़ों को इनिशिएट करने की, ख़ुद से ये बोलने की कि आओ मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। आप नेचुरली अनफोल्ड होने दें इनकी फीलिंग्स को। जब वो नेचुरली अनफोल्ड होंगी, ऑटोमेटिकली आप प्रोसेस करने में केपेबल हो जाएंगे कि जनाब मैं तुम्हें क्या समझाऊं और मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, बट डू थिंक वन थिंग दैट यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।